Welcome. In this video, we are going to learn what are the theories of group formation. ग्रुप फॉर्मेशन के कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं. बेसिकली देर आर 4 types of theory. Number 1, propinquity theory. Number 2, activity. Number 3, balance. And number 4, exchange theory. समीपता, क्रिया, अंतर्क्रिया, मनोभाव और विचारधारा, संतुलन विचारधारा और विनिमय विचारधारा. लेट्स स्टार्ट विथ प्रोपिनक्विटी थ्योरी. इस थ्योरी के अंदर प्रोपिनक्विटी मतलब होता है समीपता, मतलब जो लोग आस पास रहते हैं उनके बीच में जब ग्रुप बनाया जाता है तो उसको हम प्रोपिनक्विटी बोलते हैं. इसके अंतर्गत कई ऑथर्स ने या रिसर्च में ये साबित हुआ कि जो लोग आसपास में, जैसे एक ऑफिस में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो वो खुद ही आपस में ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है. और आपस में धीरे धीरे फिर फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो पूरी कंपनी का काम खुद ही करने लग जाते हैं. मीन्स समीपता का मतलब जो लोग पास, मेनली जो पास रहते हैं. मान लीजिए फर्स्ट डे जब हम स्कूल जाते हैं किसी न्यू, तो हम ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते और धीरे धीरे जब जो जो लोग हमारे पास आने लगते हैं तो हम उन सबके क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं. ठीक है. सो यही बोलता है प्रोपिनक्विटी थ्योरी हमें कि जो लोग समीप रहते हैं वो अपने आप उनको एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है जहाँ पर वो मिलकर रहते हैं. फिर उनकी उससे सिक्योरिटी बढ़ती है और जो रिचेस लेवल के जो लोग हैं उनका स्टेटस हाई होता है, उनकी पावर बढ़ती है, गोल अचीव होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उनका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है. ये सब हमारे ग्रुप के फ़ायदे हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटरेक्शन. नाम से ही है, जब किसी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी या इंटरेक्शन या सेंटिमेंट, ये मतलब एक थ्योरी है जो जिसमें हम टोटली 3 क्रिया लेके चलते हैं: एक्टिविटी, इंटरेक्शन और सेंटिमेंट. किसी क्रिया मतलब किसी काम को करने को क्रिया कहते हैं, किसी को इंटरेक्शन अंतर्क्रिया, या किसी की सेंटिमेंट्स. तीनों को अलग अलग करते हैं. फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एक्टिविटी को. इसमें एक और बेसिकली चीज़ है, ये हमें दिया था जॉर्ज ओ हॉमन्स ने ये थ्योरी, जिनमें उन्होंने बताया कि प्रोपिनक्विटी थ्योरी इतनी यूज़फुल नहीं है, बिकॉज जब अलग अलग एटीट्यूड के लोग आ जाते हैं तो वो आपस में बात नहीं करते, वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. तो वो बोलते हैं जब कोई वो एक्टिविटी करते हैं, जब कोई कंपनी में काम को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, तो वो जब एक भाग आपस में मिलजुल कर काम करता है तो वो एक्टिविटी करने से हमारी ग्रुप बनती है. और उन्होंने बोला जब हम इंटरेक्शन करते हैं देन बनता है. जब एक ही काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम बांट देते हैं तो उन्हें एक दूसरे से तो बात करना ही पड़ेगा, तभी वो काम पूरा हो पाएगा. तो उसकी जब इंटरेक्शन होगी तब ग्रुप बनेगा. सेंटिमेंट उन्होंने बोला कि डिपेंड करता है कि वो उस जो भी ग्रुप के पर्सन है उनको वो पसंद करता है या नहीं करता है. मान लीजिए हमारा ग्रुप तो बन गया बट उसमें हमारे सेम थॉट का बंदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उससे दूर ही रहते हैं. बेशक हमारी एक्टिविटी हो, हमारा इंटरेक्शन हो, बट जब तक सेंटिमेंट नहीं होगा, मनोभाव नहीं होगा, तब तक हम उस पर्सन से नहीं मिलते, जब तक सेम प्रोसेस नहीं होगा. तो उन्होंने बोला ये तीनों चीज़ें जब होती है तब एक ग्रुप बनता है. उसमें एक्टिविटी भी होनी चाहिए, इंटरेक्शन और सेंटिमेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्रिया, अंतर्क्रिया और मनोभाव. नेक्स्ट है अपना बैलेंस थ्योरी. इन थ्योरी को बनाया था थियोडोर एम न्यूकॉम्ब ने. इनके इन्होंने बैलेंस थ्योरी को एक एटीट्यूड से डिफाइन किया. उन्होंने बोला लोग एक दूसरे से तभी अट्रैक्ट होते हैं जब उनके एटीट्यूड उनको अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. जैसे मान लो किसी का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है, तो वो उसी के प्रति अट्रैक्ट होगा जो सिर्फ सैलरी बेस के लिए काम करता है. वो बोलेंगे जितनी सैलरी भाई उतना काम. बट किसी का मोटिव अगर हमारी कंपनी की ग्रोथ करना है, कंपनी की गुडविल को बढ़ाना है, तो वो सैलरी एटीट्यूड में नहीं जाएगा. उसके लिए ये नहीं डिपेंड करता कि कितने आवर्स ड्यूटी करने, उसके लिए है कुछ भी मैं काम करूँ जिससे मेरी कंपनी की गुडविल हाई हो. तो ये अलग अलग एटीट्यूड के लोग हैं. तो लोग बैलेंस थ्योरी में यही बताया
और इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बताया कि इन्होंने बोला कि जो भी लोग हैं जिनका पहले से ग्रुप बना है, जो कि सेम एटीट्यूड के हैं, उनका वो एटीट्यूड सेम होना चाहिए। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो जब अगर वो एटीट्यूड चेंज होगा तो उनके ग्रुप क्या हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि उनमें बैलेंस बना के रखा जाए ताकि वो ग्रुप न टूटे। ठीक है, इसमें मेनली लोगों को ये बताया कि ग्रुप तो बनाओ बट उसको बैलेंस रखो। ये नहीं कि एक दिन बना, अगले दिन थोड़ी सी इधर उधर बात हुई, आपने ग्रुप तोड़ दिया। वो चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी ग्रुप बनने का बेनिफिट होता है। सो प्रोपिनक्विटी थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी एंड बैलेंस थ्योरी। एंड नाउ लास्ट इज एक्सचेंज थ्योरी। ये हमारा दिया था थाइबर्ट व कैली ने। थाइबर्ट और कैली थे जिन्होंने इन लोगों को, इसमें इन्होंने लोगों की दो चीज़ को इम्पोर्टेंट रखा, जिसमें उन्होंने बोला कंसिडरेशंस और कॉस्ट। इन्होंने बोला कि लोग इंटरेक्ट होते हैं दो चीज़ों को देखकर, कंसिडरेशंस और कॉस्ट। मींस कोई चीज़ करने से, किसी में कॉस्ट लगाने से आपको कितना कंसिडरेशन मिल रहा है, किसी में लागत लगाने से आपको कितना प्रतिफल मिल रहा है, ये बोला। मेनली इन्होंने बोला कि लोग उसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिसमें उन्हें कंसिडरेशन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जिसमें लोगों को मतलब कंसिडरेशन मतलब सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा मिलती है जिस ग्रुप को ज्वाइन करने से। लोग एक्सचेंज थ्योरी में वही ग्रुप ज्वाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप है, पेड ग्रुप है वो। ठीक है, पेड ग्रुप में आपने क्या किया, मेंबरशिप ले लिया, बट स्टिल कई जैसे चैनल्स होते हैं जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और वो अपने ऐप्स को भी बोलते हैं वो डाउनलोड कीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस पैसों वाली अटेंड कीजिए। ठीक है, बट स्टिल आपने डिफरेंस देखा कि यूट्यूब और जो आपका पेड कोर्स है उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, कि मतलब जैसा वहाँ पढ़ा रहे वैसे ही यहाँ पर पढ़ा रहे, तो आप क्या करोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी आपने कॉस्ट दी थी उतना आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, देन आप क्या होगा, वो ग्रुप तोड़ने लग जाओगे, मीन्स आप उसको दोबारा ज्वाइन नहीं करोगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंसिडरेशन बढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी आए तो वो ये छोड़ कर ना जाए कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कंसिडरेशन हमें कम मिल रहा है। तो बेसिकली हमने 4 टाइप की थ्योरी पढ़ी। एंड मुझे ये बताइएगा आप ज़रूर कि आपको फेवरेट आपकी थ्योरी कौन सी लगी, कौन सी थ्योरी में ग्रुप बनने के चांसेस ज़्यादा है। एंड मैं तो बिल्कुल प्रमोट करती हूँ एक्टिविटी, इंटरेक्शन और सेंटिमेंट थ्योरी को। ठीक है, जो कि मुझे भी बेहतर लगी। आप अपना पॉइंट ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।